नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आप लोग के बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं हमारे YouTube कमेंट सेक्शन में और WhatsApp पे कि क्या अनसिक्योर लोन में भी बैंक सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल कर सकता है। अनसिक्योर लोन लिया है किसी भी बैंक से और बैंक ने हमें DRT से समन्स भेज दिए हैं, तो क्या सिक्योर लोन में भी सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल होता है। सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल कब होता है, इन दोनों बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लियर करना चाहते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपने किसी भी बैंक से कोई भी अनसिक्योर लोन लिया है। अनसिक्योर का मतलब होता है कि आपने किसी प्रकार से उस पर कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं की है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हमने तो सर सिक्योरिटी में चेक दिया है, तो चेक सिक्योरिटी नहीं होती है। वो एक तरीके से पेमेंट करने का आधार होता है कि बैंक से अगर आपने लोन लिया है और आप लोन कैसे पे करेंगे, नहीं तो फिर बैंक कुछ भी लीगल एक्शन कैसे ले सकती है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का जो चेक का जो मामला है वो सिक्योरिटी में नहीं आता है, क्योंकि कोलेटरल शब्द का जो इस्तेमाल होता है जो कि बैंक सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है, वह ये कहता है कि जहां पे बोरोवर और बैंक के बीच में मॉर्गेज एग्रीमेंट हो, जिसमें कि आप कोई प्रॉपर्टी बैंक को दें और उस प्रॉपर्टी के वैल्यू से 3 गुना कम लोन आपको प्रोवाइड की जाए। मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी की कीमत 60 लाख रुपए है, तो आपको 20 लाख 30 लाख रुपए का लोन आसानी से मिल जाता है। तो जो प्रॉपर्टी आप बैंक को देते हैं इसी को हम लोग सिक्योर्ड लोन कहते हैं। जहां पे आपने चेक दिया है और प्रॉपर्टी नहीं दी है तो वो अनसिक्योर लोन सिक्योर्ड की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन आपने अपने अनसिक्योर्ड लोन का आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया और बैंक ने आपको DRT से समन्स भेज दिए। अब DRT से समन्स आपको आ गए और आपने कहा कि सर हमने तो कोई प्रॉपर्टी बैंक को दी नहीं है, तो फिर DRT से हमें कैसे समन आ सकते हैं। क्योंकि अमूमन हमेशा यही देखा गया है कि सिक्योर्ड लोन में ही DRT से कोई समन्स आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें। DRT ने हमें 1 महीने के बाद बुलाया है, तो हम उस पर अपीयर होकर के कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। क्या हमारे अनसिक्योर्ड लोन पे भी बैंक हमारे ऊपर सरफेसी एक्ट लगा सकती है, क्या हमें DRT से समन्स भेज सकती है। तो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि DRT में केवल आपका सरफेसी एक्ट ही इस्तेमाल नहीं होता है। DRT एक कोर्ट होती है जो कि द डेब्ट रिकवरी एंड ट्रिब्यूनल होता है, जहां पे बोरोवर का लोन से रिलेटेड केस चलता है। इसके पहले मामला सिविल कोर्ट में चलता था, लेकिन जो केस बरसों चलते थे 10-10 20-20 साल तक, तो वहां पे बैंकों का पैसा फंस जाता था, तो जिससे कि बैंकों को नुकसान होता था। तो वहां पे सन 2000 में एक कानून बनाया गया और 2002 में इसको लागू कर दिया गया और उसके बाद DRT जैसी संस्थाओं का भी गठन किया गया। तो यहाँ पे अगर DRT से आपको कोई समन आता है आपके अनसिक्योर्ड लोन के रिगार्डिंग, तो वो सरफेसी एक्ट का नहीं होता है। वहाँ पे एक एक्ट काम करता है जिसको कि हम लोग कहते हैं द डेब्ट रिकवरी एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के सेक्शन 25 से। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपने बैंक से एक बड़ा लोन लिया है जिसकी अमाउंट 20 लाख रुपए हो सकती है, 10 लाख रुपए हो सकती है। कोई भी बड़े लोन जो अनसिक्योर्ड लोन है, ऐसे लोन की रिकवरी के लिए बैंक आपके खिलाफ DRT में केस फाइल करता है और वहाँ से रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कराता है। इस एक्ट में लिखा हुआ है कि सेक्शन 25 कहता है कि बैंक आपके जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और मूवेबल प्रॉपर्टी है, द डेब्ट रिकवरी एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 का सेक्शन 25 ये कहता है कि बैंक आपसे अपने पैसे की रिकवरी RC के माध्यम से कर सकता है, यानी कि रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करा के कर सकता है। हो सकता है कि इसमें वह DRT से आपके जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी भी अटैचमेंट की बात करे, या जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उससे भी वह अटैचमेंट की बात करें। तो DRT से समन्स आते हैं तो आपको DRT में अपीयर होकर के वहाँ पे अपना बचाव करना है। वहाँ पे आप सेटलमेंट के लिए भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं।
लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में सरफेसी एक्ट कभी इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डीआरटी से आपको कोई समन्स आते हैं तो आपको अपीयर हो जाना है, क्योंकि डीआरटी में सिर्फ सरफेसी एक्ट का मामला नहीं चलता है, यहाँ पे द डेब्ट रिकवरी एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 भी काम करता है। तो बैंक अमूमन जितने भी बड़े अनसिक्योर्ड लोन होते हैं इनकी रिकवरी के लिए डीआरटी में भी केस फाइल कर सकते हैं। आरसी इशू होता है और वह आपसे अपने उस अनसिक्योर्ड लोन की रिकवरी आपके प्रॉपर्टी से, जो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है यानी कि बाइक, कार, टीवी, एसी, फ्रिज ये हो गया, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपके नाम पे कोई संपत्ति है उसकी भी अटैचमेंट वो लोग करा सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार की बातें होती हैं, तो आपको कानून समझने की ज़रूरत है। अगर डीआरटी से इस तरीके से समन्स आते हैं तो आप इसको इग्नोर मत करिए। आप डीआरटी में अपीयर हो करके आप अपनी बात कह सकते हैं और वहाँ से भी आप सेटलमेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि डीआरटी से समन्स आए तो हमेशा वो सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। जहाँ पे समन्स लिखे होते हैं उसी के जस्ट ऊपर में आपको एक्ट का पूरा नाम लिखा होगा कि किस एक्ट में किस सेक्शन के तहत आपको ये समन्स भेजा गया है। अगर आपको समन्स पढ़ने नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो पूरी इंग्लिश में ही होती है, कभी कभी हिंदी में भी होती है, तो आप एक अपने अधिवक्ता के माध्यम से इसको पढ़वा सकते हैं और फिर आप अपना बचाव उस दिन अपीयर होकर के कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका सरफेसी एक्ट यूज़ नहीं होता है अनसिक्योर्ड लोन में। तो जहाँ पे प्रॉपर्टी मॉर्गेज की बात होती है, कोलेट्रल की बात होती है, जहाँ पे मॉर्गेज एग्रीमेंट होता है वहीं पे सरफेसी एक्ट यूज़ होता है, तो फिर वहाँ से आपका समन्स आते हैं। लेकिन अमूमन सरफेसी एक्ट का मामला बहुत कम देखा गया है कि बैंक डीआरटी के माध्यम से रिकवरी कराती है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही आपको 13/2, 13/4 की नोटिस भेज चुकी होती है और उसके बाद वो ऑक्शन करती है। बहुत रेयर मामले में बैंक आपके खिलाफ डीआरटी जाती है, जहाँ पे वो कोई भी दिक्कत होती है तो लास्ट ऑप्शन उनका डीआरटी होता है। अदरवाइज वो खुद ही कैपेबल होते हैं आपसे रिकवरी करने के लिए। तो आप समझ गए कि डीआरटी से जो भी समन्स आते हैं हमेशा वह सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पे अदर एक्ट भी काम करते हैं। आपके अनसिक्योर्ड लोन पे कभी भी सरफेसी एक्ट यूज नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जो भी आप चेक देते हैं, चेक का मतलब सिक्योरिटी नहीं होती है। ये पेमेंट करने का एक प्रकार से आधार होता है कि बैंक एक प्रकार से बैंक सहूलियत के लिए आपसे चेक लेती है, इसमें और कुछ होता नहीं है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप डीआरटी के समन्स को इग्नोर मत करिए, नहीं तो नुकसान आपका हो सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।